नमस्ते, मैं सोमा पाठक, आप सबके वेल विशर। आज आप लोगों के पास आई हूँ आप लोगों को और कुछ एंजल नंबर देने के लिए जिनको हाल ही में डेंगू या टाइफाइड या मलेरिया हुआ है। क्योंकि इन जो बुखार होते हैं ये नॉर्मल बुखार से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर तो वीक होता ही है, साथ ही साथ हमारे ब्लड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे प्लेटलेट कम हो जाना, WBC कम हो जाना, जिसकी वजह से हमारे शरीर में और भी वीकनेस आ जाता है, रिकवर करने में मुश्किल होता है। तो लास्ट कुछ दिन पहले ही मैंने डेंगू का एंजल नंबर दिया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक ज़रूर दे दूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। तो जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो हम घर में कौन कौन से होम फूड को खाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ये तो मैं बताऊंगी। उसके साथ साथ एंजल नंबर्स बताऊंगी जिससे आपका प्लेटलेट भी प्लेटलेट काउंट जो होता है वो नॉर्मल हो जाए और WBC का काउंट भी नॉर्मल हो जाए। घर में हम फूड के तौर पे हम खाना जो खाते हैं उसमें हम कौन कौन सी चीज़ खाने से हम प्लेटलेट को नेचुरली बढ़ा सकते हैं ये जान ले। पहले हम पपीता खा सकते हैं, पपीता खाने से हमारा प्लेटलेट बढ़ता है। किशमिश खा सकते हैं आप। पपीता के पेड़ का जो पत्ता होता है उस पपीते के पत्ते को अगर आप छोटा छोटा करके काट के उसे आप मिक्सी में डाल के उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट डाल के उसमें आप थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं, अच्छे से पीस के वो एक लिक्विड जैसा बना के अगर आप पी सके तो बहुत अच्छा है। वरना आप पपीते के 2-3 पत्ते को अच्छे से धोकर उसे गर्म पानी में थोड़ा सा पानी में उबाल आएगा, उस समय आप उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके पानी में डाल दीजिए पत्तों को और उसको अच्छे से बॉईल करते रहिए जब तक उसका पूरा निर्जस जो मेन लिक्विड होता है वो पूरा बन ना जाए। थोड़ी देर बाद जब कलर आ जाएगा, पूरा कलर चेंज हो जाएगा, तो आप उसको छान के उस पानी को आप चीनी या गुड़, चीनी को अवॉइड करना ही सही होगा, आप शहद ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं या तो सेंधा नमक या किसी ब्लैक सॉल्ट के साथ भी आप ले सकते हैं। इससे भी आपका प्लेटलेट ठीक होगा, प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगेगा। और आप क्या खा सकते हैं, आप अनार खाइए। पोमेग्रेनेट जो होता है ये प्लेटलेट काउंट को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और भी ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आप खाने से आपके डेली रूटीन में यूज़ कर, जैसे वॉलनट्स है यानी कि अखरोट, किशमिश, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर खाने की कोशिश कीजिए। आप आंवला खा सकते हैं। आंवला जो है उसमें तो वैसे भी इम्यूनिटी पावर होता ही है, इसके साथ साथ आपका प्लेटलेट काउंट भी बढ़ाने में मदद करेगा आंवला। तो ये सब तो था घर में हम कौन कौन सी चीज़ें खाना। और इसके साथ दूध भी आप पी सकते हैं। दूध भी आप दूध को पीने से भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा प्लेटलेट काउंट बढ़ने में। पर दूध सबको सूट नहीं करता है, इसी वजह से अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप दूध को अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए हम कौन सा एंजल नंबर यूज़ करें। एंजल नंबर है 86683772568। इसी के साथ आप नीचे लिखिए 8746784789। और WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पोरल अगर कम हो गया है, कम हो चाहे ना हो, आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एंजल नंबर्स का कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। और वाइट ब्लड कॉर्पोरल हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट की तरह ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे हेल्थ के लिए, जो आप लोगों ने भी पढ़ा है बचपन में। तो वाइट ब्लड कॉर्पोरल का मेन काम होता है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। हमारे बाहर से कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी डिजीज़ हमें अटैक करे तो हमको प्रोटेक्शन देना,
वो सिक्योरिटी का काम करता है WBC। तो WBC काउंट को नॉर्मल करने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एंजल नंबर है 4751673848 इन तीनों नंबर को आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिख लीजिए। एक वाइट पेपर पे लिख के आप आपके पिलो कवर में रखिए, बेडशीट में रख सकते हैं, दीवार में अगर आप ज़्यादा उठना बैठना नहीं कर पा रहे हैं, रेस्ट में है, तो फिर आप दीवार पे आपके सामने लिख के चिपका सकते हैं। आप पानी के बोतल में ब्लू मार्कर पेन से ज़रूर लिख लीजिएगा इन तीनों नंबर को। और पानी के बोतल में जब आप लिखेंगे तो इस जगह पे लिखिए। ऐसे जगह पे अगर लिखेंगे, कोई भी ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल हो उसमें आप लिखेंगे, इससे क्या होगा, पानी एक्टिवेट होता रहेगा। इस पानी को जब तक आपका पूरा तबीयत ठीक नहीं हो जाता है, क्योर नहीं हो जाते, बिल्कुल आप नॉर्मल नहीं हो जाते, तब तक आपको पानी के थ्रू एंजल नंबर्स को यूज़ करना ही है। तो पानी ख़त्म होने से पहले ही आपको फिर से पानी भरना है। ये सब तो आप लोगों को पता ही है, पर मैं फिर भी बोल रही हूँ जो न्यू व्यूअर्स हैं जिनको एंजल नंबर के बारे में नहीं पता है उनके लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर दे दूँगी एंजल नंबर यूज़ करने का प्रोसेस क्या है। तो आप इस पानी को, एंजल नंबर जो लिखा रहेगा जिस पानी के बोतल में, उस पानी को एक घूंट करके पीते रहिए। एक साथ जितना ज़्यादा पी सकेंगे वो उतना ही अच्छा है, पर अगर एक साथ ढेर सारा पानी नहीं पी पाते हैं तो एक घूंट दो घूंट करके पीते रहिए। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद ये आपको दवाई का काम करेगा। ये ऐसे आप एक घूंट में पानी पिएंगे, ये शरीर में भी जाएगा, आपका हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। और क्योंकि ये एंजल नंबर से एक्टिवेटेड है तो इसीलिए आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिखना और पानी के बोतल में लिखा रहना ज़रूरी है। इन दोनों को कंटिन्यू कीजिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं। अगर ब्लू मार्कर पेन आपके पास नहीं है तो फिर एक वाइट पेपर पे ये तीनों नंबर लिखिए और उसके ऊपर पानी का बोतल रखिए। उस पानी के बोतल से आप पानी पीजिए। आज यहीं तक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। रेकी सीखेंगे तो रेकी के थ्रू आप खुद को हील कर पाएंगे। वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी। आज यहीं तक। नमस्ते।